Welcome to my channel Method Medicine. Today our topic is rational number. What is rational number? रैशनल नंबर को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो नंबर्स तो ऐसे सबको पता ही है क्या होते हैं, फिर भी नंबर का हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन से लेके 2, 3 जितने भी नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? इसमें 0 इंक्लूड कर दो, 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो अपनी पूरी वैल्यू रखते हैं। पूरी वैल्यू मीन्स साइन के साथ अपनी पूरी वैल्यू रखते हैं, मीन्स माइनस नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, 0, 1, 2, 3, +1, +2, +3 ऐसे यहाँ इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 ऐसे भी जितने भी नंबर्स हैं इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। जो होल नंबर है वो इंटीजर नंबर हो सकते हैं। जो इंटीजर नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम नेचुरल नंबर को क्या लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, जिसके हम डिनोमिनेटर, इसको भी 0/1, 1/1, 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर्स है। तो ऑल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वी कॉल रैशनल नंबर। ठीक है। अब हमको कोई पूछता है कि क्या एक नेचुरल नंबर्स होल नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। इंटीजर नंबर के अंदर ही होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं, तो यस, होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। पर इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर होल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? इंटीजर नंबर जो माइनस वाले हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, पर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब ये आता है कि सारे नंबर मीन्स नेचुरल नंबर 1 से ले लिया, 0 से ले लिया, नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए हमने, और ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू, जिसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और ये फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करती है? कहाँ होती है? ये 0 से 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ होती है? 0 से 1 के बीच में होती है, या 2 और 3 के बीच में होती है। मतलब कोई भी दो वैल्यू के बीच में ये वैल्यू लाई करती है। रैशनल नंबर जो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो जो नंबर्स 0 और 1 के बीच में हो गए, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर, ये सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो अब सवाल ये आता है स्टूडेंट कि कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं? क्योंकि सारे नंबर हमने देख लिए, 0, 1, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, उनके बीच के नंबर्स, सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं? ठीक है। तो वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब किसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल 0.1, 2, 3, 4, 5 अगर ये आगे जाते जाएगा तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। वैसे ही √2 की वैल्यू को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 की वैल्यू हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, √5 की वैल्यू हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। बल्कि जब ये फिक्स रहे, मीन 0.123 है, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
1 2 3 और कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगते हैं ना, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, बट ये एक रैशनल नंबर नहीं है। और रूट वैल्यूज आर नॉट रैशनल नंबर्स, बट जो जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल सकता है वो तो हो गया 2, मीन्स ये तो हमारा रैशनल नंबर है, बट रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे नंबर हमारे रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज our next topic is representation of rational number in scale। तो ये मैंने एक स्केल बना लिया, यहाँ पे मैंने रख दिया 0, ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ऐसे हमने एक स्केल बना लिया। अब हमको रिप्रेजेंटेशन करना सीखना है। रिप्रेजेंट करते हैं 1/8 -1/4 3 2/7 और -2 5/6। एनीथिंग यू वांट, जब मैं इसको बता दूंगी उसके बाद आप कोई भी नंबर को स्केल में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 1/8। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब इसमें क्या है डिनोमिनेटर, ये देखेंगे तो क्या है हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 8, तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1, यानी कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो है ये हो गया हमारा 1/8। अब है सेकेंड हमारा -1/4। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। तो हमारा साइन किसका है, नेगेटिव साइन है, तो हम इस पार्ट चले जाएंगे। अब हमारा डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट बोला है, न्यूमरेटर क्या है फर्स्ट वाला, तो हम हमेशा 0 से देखेंगे। इस बार भी हम 0 से देखेंगे और इधर भी हम 0 से देखेंगे। इसे नहीं लेंगे कि ये पहला है, 0 से हम लेंगे। तो 0 से ये कौन सा हो गया, 0 से ये हो गया हमारा -1/4। अब हमारा ये तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब ये हमारा ये वाला जो नंबर है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो हम साइन देखते हैं। तो साइन हमने देख लिया पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है 3 तो होल है ना, 3 होल है, मीन्स ये 3 को तो हम 1 2 3 तो पूरा आएगा ही, 0 से 3 तक तो पूरा नहीं है। उसके बाद बोलता है 2/7, तो हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। तो हमने ले लिया डिनोमिनेटर 7, इसका मतलब हमको 3 से 4 के बीच कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको स्केल से करना होगा, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट बोला है, तो 0 की साइड से हम सेकेंड काउंट करेंगे, 1 और 2। तो ये वाला जो हमारा है ये हो जाएगा 3 2/7, 3 पूरा, 3 होल और 2/7। अब नेक्स्ट है हमारा -2 5/6। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, साइन देखना है। तो कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम किस तरफ जाएंगे, माइनस साइड जाएंगे। अब हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। तो व्हाट इज अवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अवर 6। तो हम पहले जाएंगे, तो सबसे पहले माइनस साइन में, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 तो होल है, तो 2 तक तो आ ही जाएगा, 0 से 2 तक तो आएगा ही आएगा, है ना।
उसके बाद बोलता है 6, तो हमको -2 से -3 के बीच 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हमको 0 की साइड से 5 पे काउंट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या है? 5 है। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम यहाँ मिला देते हैं, ये हो गया हमारा -2 5/6। अब हमको इसमें स्केल में हमारे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पूछता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये वाला हमको पूछता है। तो उसको मैं बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और बड़ा है, विच नंबर इज मोर और लेस देन। ठीक है, तो जैसे हमें पूछा है कि 3/5 और 4/3। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो हमको इसको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे? अगर हम इसमें दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके जो डिनोमिनेटर है, सिर्फ हमको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 15, और इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 15, और ये वाला कितना हो जाएगा? 4 5 20/15। अब आप इजीली बता सकते हैं कि विच नंबर इज बिग, मीन्स विच नंबर इज, तो ये हमारा हो गया बड़ा हो गया। ठीक है, अब अगर हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में नंबर, अभी इसी में हमको ये बोल देता कि इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करो, मीन्स 3/5, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 3/5 और 4/3, ये हमारे नंबर थे। इनके बीच नंबर बताओ, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालिए, ऐसे करके, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/3। तो कैसे निकालेंगे? हम पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद क्या करेंगे? अब 9/15 आया और 20/15 आया, तो 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, ये ऑल नंबर्स आर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि कोई रैशनल नंबर ए और एक रैशनल नंबर बी, इनको हम ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी रैशनल होता है। मीन्स ये रैशनल तो ये भी रैशनल। अब रैशनल होता है, इसका क्या मतलब है? अब ए और बी को हमने प्लस किया तो हमारा एक डिफाइंड वैल्यू ही आएगी, इनडिफाइंड वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा इररेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, वो नंबर जिसको हम, जैसे कि अभी मैंने बताया था, √2, √3, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट एक
रैशनल नंबर ही होता है, इरैशनल नंबर नहीं होता। उसी तरीके से जब हम a माइनस बी यानी कि दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर ही होता है, और दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर ही होता है। पर दो रैशनल नंबर का डिवीजन रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे बी रैशनल नंबर और मे नॉट बी रैशनल नंबर। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे 1 एक रैशनल, 2 एक रैशनल नंबर है, हमने इसे 0 से डिवाइड कर दिया, 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू तो इंफिनिटी आ जाएगी। ये कोई डिफाइंड वैल्यू है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें इरैशनल नंबर दे रहा है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो करती है, पर हम इसकी डिवाइड में हम ये प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जैसे हमने कर दिया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? a प्लस बी प्लस सी, दोनों जगह मैंने सेम लिखा। अब मैं पहले इसे सॉल्व करूं, चाहे मैं पहले इससे सॉल्व करूं, तो हमारा क्या होगा? आंसर क्या होगा? सेम होगा। मीन्स यदि मैं सॉल्व करने का ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। पर यदि a माइनस बी माइनस सी, सेम लिखा मैंने, a माइनस बी माइनस सी सेम है बिल्कुल। अगर मैं इसको पहले सॉल्व करके फिर c से माइनस करूं, या फिर पहले इसको सॉल्व करके a से माइनस करूं, तो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। पर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है क्या? मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं पहले इसे सॉल्व करके फिर सी से मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं पहले b इंटू सी करके a से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा। पर डिवाइड में ऐसा होगा क्या? a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। मैं क्या कर रही हूँ? दोनों में सेम लिख रही हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रही हूँ? मैं दोनों में सेम लिख रही हूँ। बस क्या होता है इसमें? हमारा सॉल्व करने का जो ऑर्डर है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम a प्लस b करें, या फिर हम इसको चेंज कर दें, मीन्स b प्लस a कर दें, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेम लिख रहे हैं क्या? नहीं, हम इसमें पूरा इंटरचेंज कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आता है इन एडिशन। पर माइनस में ऐसा होगा क्या? देखो मैं क्या करी हूं, मैं इनका दोनों को इंटरचेंज करी हूं, इनकी जो प्लेसेस है इनको मैंने इंटरचेंज किया है, तो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। पर a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a, मीन्स कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन का यदि हम आपस में इंटरचेंज कर दे तो भी वैल्यू सेम होती है। पर डिवाइड में ऐसा होगा क्या? डिवाइड में ऐसा नहीं होगा।
कैसे? यदि मैं 1 डिवाइड 2 करूं यानी कि 1/2 और 2 डिवाइड 1 करूं तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। पर यदि मैं 1 इंटू 2 करूं और 2 इंटू 1 करूं तो आंसर क्या आएगा? इसका भी 2 और इसका भी 2, यानी कि आंसर एक रैशनल नंबर और आंसर सेम आएगा। बट डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है। मीन सिंपल इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। जैसे आप लोग 2 लोग या 2 फ्रेंड्स आपस में चेयर में बैठे हैं, तो यहां से बैठे चाहे यहां से बैठे, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दोनों से थोड़ी अलग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम दोनों साइन लगते हैं। अभी तक तो हम एक ही साइन ले रहे थे, पर इसमें दोनों साइन रहेगा। जैसे a इंटू p प्लस c इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c, ठीक है। यानी कि a का हम इन दोनों को प्लस करें और a से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम a को b से करें फिर प्लस करें और a इंटू सी करें, या फिर a इंटू बी माइनस सी। तो ये क्या होगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या किया हमने? a को b को भी दे दिया, a को c को भी दे दिया, है ना। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स मीन जैसे हमको बोल दिया 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसमें इसी नंबर को जब हम प्लस करें या हम ऐड करें, क्योंकि एडिटिव है तो हम ऐड करें तो हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसमें हम क्या ऐड करें? इस 2/3 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो क्या हो? 0 हो। तो हम क्या ऐड करेंगे? 2/3 प्लस माइनस 2/3। इसको यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 2/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो वो वैल्यू जिसको प्लस करने से 0 आ जाए वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। मीन्स 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 2/3। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1 में हम क्या है? 1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1, है ना। -1/2 का एडिटिव इनवर्स होगा +1/2। इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। अब हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वो वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो वैल्यू जैसे हमें निकालना है 1/2। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो वो वैल्यू जिसमें हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 2/1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। अब जैसे 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3। तो इसमें जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 आएगा। मीन्स 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 है। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 है। मीन्स वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 दे देता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
ठीक है, अब हमारा एक था रेसिप्रोकल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है हमारी रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऐसे पूछता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर्स, दिस रैशनल नंबर, ऐसा पूछता है ना। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे p बाय क्यू कोई रैशनल नंबर है तो p बाय क्यू का रेसिप्रोकल होगा q बाय p। 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 3 बाय 4 का रेसिप्रोकल होगा 4 बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। ओके।